समर्स में सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है बालकनी में आना और अपने प्लांट्स को वाटरिंग करना। गर्मियों में हम तो रूम्स में एसी चलाकर सो जाते हैं, लेकिन हमारे प्लांट्स गर्मियों में झुलसती हुई गर्मी में बाहर खुले में गर्मी को सहन करते हैं। तो मेरा सबसे पहला काम होता है गर्मियों में कि सुबह उठते ही बालकनी में जाके अपने प्लांट्स को देखना, उनकी कंडीशंस, और सुबह सुबह ही उनको अच्छे से पानी दे देना ताकि वो सुबह सुबह ही खुश हो जाए और दोपहर की गर्मी को वो झेलने की उनमें ताकत आ जाए। बहुत अच्छा लगता है जब आपको सुबह आपके प्लांट्स खिलखिलाते हुए, चहकते हुए दिखते हैं, और जब आप इनको सुबह सुबह पानी देंगे ना तो आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। करके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कितना अंदर से सुकून मिलता है। तो सबसे पहला काम है पौधों को पानी देना, और पानी देने के बाद मैं इनको नहला भी देती हूँ। थोड़ा सा पानी लगता है और उस समय आप इनको अगर अच्छे से नहला देते हैं तो इनके ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी चिपकी हुई होती है वो भी निकल जाती है, और पानी जो आपके प्लांट्स हैं वो भी फ्रेश हो जाते हैं। और एक बार आप अच्छे से पानी दे दीजिए ताकि आपके प्लांट्स को जो रूट्स तक उनको अच्छे से पानी मिल सके। अगर मैं सुबह के समय अपने प्लांट्स को नहीं नहलाती हूँ तो ये काम मेरा शाम के समय होता है, लेकिन जैसे जैसे समर्स बढ़ती जाएंगी पानी हमें दोनों टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि गर्म हवाएं चलती है, पानी एकदम एवेपोरेट हो जाता है। तो अगर अपने प्लांट्स को गर्मियों में आप चाहते हैं कि वो अच्छे से रहें, खिलखिलाते हुए दिखें, तो आप इनको दिन में कोशिश कीजिए एक बार थोड़ा सा पानी स्प्रेड कर दीजिए इनकी पत्तियों पे, ताकि इनकी भी थकान उतर जाए। ये काम अपने आप में बहुत ही माइंड रिलैक्सिंग वर्क है। मनी प्लांट्स में अगर आप चाहते हैं उनकी पत्तियां बड़ी बड़ी दिखें तो आप उसकी मॉस स्टिक्स को ज़रूर गीला कीजिए, क्योंकि आपकी सारी बेल जो है मनी प्लांट की वो मॉस स्टिक के थ्रू आपकी उनकी पत्तियां जो है पानी लेती रहती हैं और उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो आप जो है अपनी मनी प्लांट की मॉस स्टिक को अच्छे से गीला किया कीजिए। सुबह का ये काम बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने प्लांट्स को आप सुबह सुबह पानी दे देते हैं। चलिए, पानी देने का काम ख़त्म हो गया। अब दोपहर का रूटीन मैं आपको बताती हूँ। जब मेरे सारे काम ख़त्म हो गए तो अब मैं अपने प्लांट्स के साथ थोड़ा समय बिताती हूँ। आज मैंने देखा कि मेरे तुलसी के प्लांट के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल आया था। ऑलरेडी जो इसका बड़ा पॉट है वो जो मेन प्लांट है वो भी बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है, यानी कि 6 इंच के पॉट में। तो अब उसके अंदर अगर 2-2 प्लांट लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मैंने अभी सर्दियों के बहुत सारे पॉट खाली हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक तुलसी का नया प्लांट बना लिया जाए। अब इस छोटे से बेबी प्लांट को मैं अलग से सेपरेट कर लूँगी। देखिए, मैंने आपको बताया था बालकनी में जैसे ही अब सर्दियों के प्लांट्स ख़राब होते जा रहे हैं, उनकी मिट्टी को मैं सुखा लेती हूँ और फिर छान लेती हूँ, और फिर उसके अंदर जैसे आपको बताया था इक्वल क्वांटिटी में वर्मी कंपोस्ट, उसके अंदर आपने हल्दी पाउडर डाला है और उसके अंदर आप नीम खली डालेंगे। ये 4-5 चीज़ें आपको ज़रूर डालनी है। अगर रेत है तो रेत डाल दीजिए, नहीं तो आप उसके अंदर कोकोपीट डाल दीजिए। देखिए, मेरी मिट्टी, आपको टेक्सचर ही दिख रहा होगा मिट्टी का कितना स्मूथ है। जब आप मिट्टी को 2-3 दिन हवा लगा देते हैं तो मिट्टी एकदम रिचार्ज हो जाती है, उसके अंदर कोई भी इंसेक्ट या कीड़े नहीं रहते और वो मिट्टी एकदम से रिफ़्रेश हो जाती है। जब भी आपको लगे ना आपका कोई प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप उसकी मिट्टी को बदल दीजिए और आपको डेफिनेटली उसमें चेंज दिखाई देगा। अब देखिए, ये मैंने 8 इंच का पॉट लिया है, इसके अंदर अभी तुलसी का प्लांट लगा दूंगी। ये बहुत ही अच्छा मौसम है अगर आप अपने किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, या आपके कोई बेबी प्लांट्स निकल आए हैं किसी भी प्लांट में, तो आप उसको इस समय सेपरेट करके अपना एक नया प्लांट बना सकते हैं। देखिए, एट प्रेजेंट जो मेरा पॉट है वो 6 इंच का बहुत छोटा सा पॉट है और उसमें इस तुलसी के प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो अब मैंने इसका ये बेबी प्लांट जो है अलग कर दिया। होगा इसको कि इस छोटे से बेबी प्लांट को जब पूरा स्पेस मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो इसकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। जो इसका मेरा मेन प्लांट आप देख रहे हो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन सर्दियों में आपको पता है उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो अब उसकी नीचे की स्टेम काफ़ी सूखी सूखी सी दिख रही है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी ठीक करूँगी। बट अब मेरा एक नया तुलसी का प्लांट तैयार हो जाएगा। तुलसी के प्लांट घर में जितने भी हों उतने ही अच्छे लगते हैं।
अच्छे से मिट्टी को प्रेस कीजिए ताकि अंदर से कोई भी गैप ना बचे, एयर नहीं रहनी चाहिए मिट्टी के अंदर। और दबाने के बाद अगर आपको लगता है कि मिट्टी का लेवल कम हो गया तो आप थोड़ी सी मिट्टी और फिल कर दीजिए। लीजिए, जरा सी मेहनत थी और एक और मेरा तुलसी का प्लांट रेडी हो गया है। अब थोड़े दिनों में जब ये सेट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर से पिंचिंग करूंगी और नई नई ब्रांचेस निकल आएंगी। अब इसको मैं 3-4 दिन के लिए शेडी एरिया में रखूंगी, यानी कि जहाँ पे रोशनी तो आएगी लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट धूप नहीं आनी चाहिए। 3-4 दिन में जब हमारा प्लांट सेट हो जाएगा फिर मैं इसको सनलाइट में रखूंगी। वैसे भी तुलसी को बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं, 2-3 घंटे की सुबह की धूप मिल जाती है तो आपका तुलसी का प्लांट बहुत अच्छा चलता है। देखिए, एक अच्छा सा काम हो गया ना आज के दिन, एक नया प्लांट रेडी हो गया। मन को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा एक प्लांट बन गया है। तो चलिए अब हम अपने इस प्लांट को भी ठीक कर लेते हैं। इस प्लांट की कंडीशन भी आप देखिए काफ़ी ख़राब सी दिख रही है। सबसे पहले गुड़ाई कर दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई अगर आप हफ्ते में 10 दिन में करेंगे तो आपका प्लांट जो है उसके रूट्स को हवा मिलती रहेगी और आपका प्लांट अच्छा चलेगा। वर्मी कंपोस्ट मैंने इसको फरवरी के मंथ में दी थी तो अब इसको बार बार नहीं देंगे, इसको सिर्फ अब हम अगस्त या सितंबर के मंथ में देंगे। आज मैंने सोचा है इसके ऊपर की ब्रांचेस को काट दूं जो वैसे ही झूल रही हैं। ऊपर के स्टेम को मैं रिमूव कर दूंगी और उसकी जितनी भी लीव्स हैं उसको ड्राई करके आप अपनी चाय पत्ती के डब्बे में भी डाल सकते हैं या स्टोर कर लीजिए, और जब भी आपको पानी बनाना हो आप यूज़ कर सकते हैं। प्लांट का साइज जरूर छोटा हो जाएगा लेकिन अब यहाँ से नई नई ब्रांचेस निकलेंगी तो प्लांट जो मेरा भी झूल रहा था, एक ही डायरेक्शन में जो घूम गया था, वो अब ठीक हो जाएगा। अपने प्लांट्स की आप समय रहते ना ऊपर से पिंचिंग करेंगे तो वो ब्रांचेस नहीं बनती रहेंगी और वो बहुत घना हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को भी घना कर सकते हैं। शाम के समय जब मैंने अपने प्लांट्स को पानी दिया तो देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। ये गेंदे का फूल देखिए कितना बड़ा साइज़ का हो गया। छोटा सा मैंने पौधा है और उसमें देखिए कितने हैवी गेंदे के फूल निकल रहे हैं। ये भी मैंने बीज से ही लगाया था और इस समय ये अपना प्लांट फुल ब्लूमिंग पर है। अगर आपके प्लांट्स को कंडीशन, एनवायरनमेंट और अच्छा सा फर्टिलाइज़र मिलता रहे तो आपका प्लांट्स हरे भरे रहते हैं और बहुत ही अच्छे फ्लावर्स देते हैं। देखिए अब हमारे सर्दी के प्लांट्स ख़राब होते जा रहे हैं और हमारे पॉट खाली होते जा रहे हैं जिसमें हम नए नए प्लांट्स लगाएंगे। ये फन का प्लांट यहाँ छुपा हुआ बैठा है। अब इसका ग्रोइंग सीज़न आ गया है, इसको समर का सीज़न बहुत पसंद है लेकिन इसको थोड़ा सा ह्यूमिडिटी चाहिए तो आप इसको ना प्लांट्स के बीच में रखिए। ये देखिए पत्थर चट्टा का प्लांट, एक लीव्स में से कितने बेबी प्लांट्स निकल के आ रहे हैं। और ये है वॉन्डरिंग ज्यू। इस बारी जब मैं नर्सरी गई तो मैं बहुत टाइम से वॉन्डरिंग ज्यू का प्लांट खरीदना चाह रही थी। इसकी बेल बहुत अच्छी बनेगी तो इस बारी मुझे मिल गया। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर दिया उन्होंने, 150 का दिया है, बट ठीक है, मुझे चाहिए था। और ये है आपका ट्रायंगल हार्ट का प्लांट, ये भी मुझे मिल गया, ये भी मैं ले आई। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।